गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका आज फिर से ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में BA प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताया था। नाट्य साहित्य जिसका नाम है, उसके अंतर्गत मैंने आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है, इन दो नाटकों के साथ मैंने आपको 3 एकांकी भी पढ़ाई थी। उन 3 एकांकियों में से स्ट्राइक जो कि भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित है, औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित, और भोर का तारा जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित है। इन 3 एकांकियों के बाद मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एकांकी मम्मी ठकुराइन, मैं आपको नेक्स्ट एकांकी जो कि जिसका नाम है मम्मी ठकुराइन, इस एकांकी के एकांकीकार है लक्ष्मी नारायण लाल। जो आज मैं आपको एकांकी समझाने जा रही हूँ वो है मम्मी ठकुराइन और इसके एकांकीकार है लक्ष्मी नारायण लाल। एकांकी समझाने से पहले मैं आपको लक्ष्मी नारायण लाल जी के बारे में समझा देती हूँ। लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म 4 मार्च 1927 में हुआ था। लक्ष्मी नारायण का जो जन्म है वो 4 मार्च 1927 में हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था उस जन्म का जो स्थान है वो है बस्ती जलालपुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बस्ती जलालपुर गांव उत्तर प्रदेश। आपकी जो मृत्यु का समय है 20 नवंबर 1987। मृत्यु हुई थी आपकी 20 नवंबर 1987 में। तो जो जन्म और मृत्यु के बीच में आपने जो शिक्षा दीक्षा ली, जो आपने साहित्यिक योगदान दिया, उसके बारे में संक्षेप में हम जानेंगे कि आपके जो पिता थे उनका नाम था शिव सेवक लाल। पिता थे शिव सेवक लाल। माता का नाम मूंगा देवी। माता का जो नाम था वो था मूंगा देवी। इसी क्रम में उनकी जो शिक्षा हुई वो शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने हिंदी विषय से MA किया। तत्पश्चात आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से D.Phil की उपाधि भी प्राप्त करी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से MA भी किया और D.Phil की उपाधि भी प्राप्त करी। उसके बाद में आपने जो कृतियां लिखी हैं उन कृतियों के बारे में संक्षेप में है नाटक, उपन्यास, कहानी, और इसके बाद में आपको जो सम्मान मिला उसके बारे में भी मैं आपको क्रमशः बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका है नाटक। नाटक में आता है अंधा कुआं, मादा कैक्टस। आप चाहें तो इसको कहीं लिख भी सकते हैं बच्चों, याद के हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि मादा कैक्टस किसका लिखा हुआ नाटक है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे कि मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा लिखा गया नाटक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, दूसरा दरवाजा, एक सत्य हरिश्चंद्र। इसके बाद उपन्यास के अंतर्गत धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, अनारकली, कनॉट प्लेस आदि। कहानी के अंदर आता है एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे आदि। जो इनको अपनी रचनाओं पर लिखा हुआ सम्मान प्राप्त हुआ वो सम्मान है कि सन 1967 में, कौन से सन में? सन 1967 1967 में अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला?
मिला। फिर सन 1987 में 1987 में हिंदी अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। तो संक्षेप में आपका था ये साहित्यिक एवं पुरस्कार सम्मान प्राप्त जीवन का परिचय। अब हम हिंदी साहित्य जगत में आपने क्या विशेष योगदान दिया है इसके बारे में जानते हुए एकांकी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने नाट्य रचना के साथ साथ अंकीय अर्थात एकांकी नाटक भी लिखे जो एक अंक में समाप्त हो जाते हैं। इनकी एकांकियों ने विश्वविद्यालय के रंगमंच के अभाव की पूर्ति करी। इन्होंने नाटक दलों की मांग पर एकांकी नाटकों की रचना की तथा नाटक का अनेक दिशाओं में प्रयोग करते हुए पूर्वाभ्यास रूप में एकांकी नाटकों का सृजन किया। इसके बाद एकांकी की रचना के पीछे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मुख्य उद्देश्य दर्शक थे जो अत्यल्प समय में स्वाभाविकता एवं सहजता से मनोरंजन प्राप्त करना चाहते थे। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियां मानव की विभिन्न समस्याओं पर आधारित है। ज्वलंत समस्याओं का उद्घाटन करते हुए ही उन्होंने एकांकियों की रचना की है। कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकी संग्रहों में विकास यात्रा दृष्टिगोचर होती है जिसके विषय में नारायण राय जी ने लिखा है, हिंदी रंगमंच जो भारतेंदु युग के बाद से ही एक बार फिर नाटक और जीवन दोनों से जोड़ने की जिम्मेवारी से कट गया था, उसे फिर से एक बार परस्पर संबद्ध करने की एक कोशिश डॉक्टर लाल की ओर से की गई है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियों में नारी पीड़ा, मानवीय कुंठा, स्त्री पुरुष संबंध, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा तत्कालीन समस्याओं का चित्रण किया गया है। इस तरह से जो मम्मी ठकुराइन नाटक आपने लिखा है उसके बारे में भी कथा सार हम संक्षेप में जानेंगे। और सबसे पहले कथा जानने से पहले उस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं उन पात्रों के नामों से भी हमें परिचित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नाटक के जो मुख्य पात्र हैं उन पात्रों के नाम पर आधारित भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत एकांकी मम्मी ठकुराइन में जो कि लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा लिखित एकांकी है, इसमें जो पहली पात्र है वो है नीता जो कि मम्मी की बेटी है। नीता मम्मी की बेटी। दूसरी बहादुर ठकुराइन का मंझला बेटा, जो बहादुर है वो ठकुराइन का मंझला बेटा है। अजय मम्मी का मंझला बेटा है। अजय कौन है? मम्मी का मंझला बेटा। मम्मी प्रोफेसर साहब की बीवी है। मम्मी कौन है? प्रोफेसर साहब की बीवी है। और ठकुराइन ठाकुर साहब की पत्नी व बहादुर की माँ। ठकुराइन कौन है? ठाकुर साहब की पत्नी व बहादुर की माँ। प्रोफेसर साहब मम्मी के पति हैं। खन्ना बाबू मोहल्ले के ही एक नागरिक हैं। ठाकुर छैल बिहारी सिंह जिनको टिकट बाबू के नाम से जाना गया है वो है ठकुराइन के पति। अन्य पात्रों में मुंशी जी, मूंगफली वाला, चौधरी कयामत हुसैन आदि आते हैं। तो संक्षेप में एकांकी को हम इस प्रकार अब समझेंगे। आगे देखते हैं बच्चों कि प्रस्तुत एकांकी को बड़े ही सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें रोजमर्रा के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। मम्मी ठकुराइन में पात्र प्रधान तथा परिस्थितियां गौड़ हैं। इसमें कथानक बिंदु मात्र है किंतु भावना का मिश्रण तथा कल्पना की रंगीनी अधिक है। इसमें जीवन की सहज स्थितियों के चित्रण के माध्यम से ही नारी के सहज हृदय की अभिव्यक्ति की है। मम्मी ठकुराइन एकांकीकार ने प्रोफेसर सत्संगी एवं
उनके परिवार तथा ठाकुर छैल बिहारी सिंह और उनके परिवार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दोनों परिवार एक ही गली में आमने सामने रहते हैं तथा बच्चों की लड़ाई परिवार के बड़े सदस्यों के मध्य में गंभीर रूप धारण कर देती है। दोनों परिवारों में झगड़े की शुरुआत बहादुर और अजय के एक दूसरे के साथ गाली गलौज एवं अजय के बहादुर के ऊपर थूकने से होती है। मम्मी ठकुराइन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं एवं एक दूसरे का मुंह न देखने का प्रण करती हैं, परंतु परिस्थितिवश उन्हें अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। परंतु घर के पुरुष सदस्यों का व्यवहार कठोर से और कठोरतम होता चला जाता है और अंत में स्थिति यह हो जाती है कि मम्मी और उसका परिवार वह घर खाली करके कहीं और चले जाते हैं। घर खाली करते समय मम्मी ठकुराइन की संवेदना फिर से उमड़ पड़ती है। इससे पहले भी एक बार यही संवेदना तब उमड़ी थी जब अजय की मौसी के शिशु जन्म के अवसर पर जोरदार कहासुनी के बावजूद भी मम्मी ठकुराइन एक बार फिर एक दूसरे के लिए खड़ी हुई थी और पुरुष में टिकट बाबू एवं प्रोफेसर साहब के मना करने पर भी वे दोनों एक दूसरे का सहयोग करती हुई पाई जाती हैं। ठकुराइन मम्मी का स्वभाव जानती हैं कि मम्मी का गुस्सा एवं झुंझलाहट ऊपर से जितना दिखाई पड़ता है उतना अंदर से नहीं है। बच्चों की बातों को गंभीरता से लेने पर ही मम्मी और प्रोफेसर इतने भड़क जाते हैं कि वे असभ्य प्रतीत होते हैं। स्वाभाविकता एवं यथार्थ की रक्षा करने के लिए पात्रों की जो वेशभूषा और व्यवहार तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हुए हैं और वार्तालाप भी वैसा ही है। तो हम ये देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल जी ने जो समाज में घट रही घरेलू जो समस्याएं हैं उनका यथार्थ चित्रण करके एकांकी जगत में जो सफलता हासिल करी है वो अद्वितीय है। तो इस प्रकार से मम्मी ठकुराइन एकांकी समाप्त हुई। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आई होगी। आप इसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।